हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यार आप सबको पता चल ही गया होगा कि अफगानिस्तान में तालिबानियों ने कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबानियों का कब्जा हो चुका है और दिन भर तरह तरह की न्यूज आ रही है। कहीं लोग भाग रहे हैं, कहीं कुछ तो कहीं कुछ। वहाँ एयरपोर्ट की हालत बस की तरह हो गया है। एयरपोर्ट पर जो भी प्लेन लगा हुआ है, लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। वो जा रहे हैं और उस पर चढ़ जा रहे हैं, कहाँ जाएगा कोई मतलब नहीं है। लोग बस उस पर चढ़ जा रहे हैं। एयरपोर्ट पर भी गोलीबारी हुई है, कई लोग मारे गए हैं। कई लोग तो प्लेन पे ऐसे लटके हुए हैं जैसे वो प्लेन पे नहीं, कोई ट्रेन पे लटके हुए हैं। लेकिन प्लेन तो प्लेन है ना, जब हवाई जहाज़ काफ़ी ऊंचाई पर गई तो वहां से लोग गिर गए और गिरने के बाद शायद उनकी मौत ही हो गई होगी। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ ये है कि अफगानिस्तान की आर्मी बिना लड़े ही वो अपने आप को सरेंडर कर दी है, जबकि उन्होंने 20 सालों से अमेरिकी मिलिट्री के साथ काम किया है। वहाँ के कई ऑफिसर की ट्रेनिंग भारत में भी हुई है, वहीं जहाँ हमारे देश के ऑफिसर की ट्रेनिंग होती है। फिर भी वो तालिबानियों से बिना लड़े ही खुद को सरेंडर कर दिया। वहाँ के राष्ट्रपति अशरफ गनी भी काबुल छोड़कर भाग चुके हैं। और वो कहाँ गए हैं, शायद अमेरिका या तजाकिस्तान गए हैं, ये कोई कंफर्म नहीं है। लेकिन वहाँ काबुल छोड़कर वो भाग चुके हैं। इस समय पूरे वर्ल्ड की मीडिया जो बाइडेन अमेरिकन राष्ट्रपति की कड़ी निंदा कर रही है, क्योंकि उन्होंने 20 सालों से अफगानिस्तान में काम कर रहे अमेरिकी सैनिकों को अचानक से बुला लिया, जिसके कारण इतना कुछ हो गया। ये सिर्फ अफगानिस्तान की आर्मी या वहाँ के गवर्नमेंट की हार नहीं है, बल्कि अमेरिका की भी हार है। 31 अगस्त को अफगानिस्तान को छोड़ के जाने वाला था अमेरिका, लेकिन इस तरह से 15 अगस्त को ही पूरे काबुल पे तालिबान का कब्जा कर लेने के बाद अमेरिका को भी वहाँ से भागना पड़ा। अमेरिका अपना चिनूक जहाज़ भेजकर वहाँ फंसे सभी अमेरिकी लोगों को वापस बुला लिया और सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को बोला जला देने के लिए। देखो यार, मुझे पर्सनली लगता है कि ये सिर्फ अफ़गानिस्तान की हार नहीं है, बल्कि पूरे लोकतंत्र की हार है, जहाँ जहाँ भी लोकतांत्रिक देश है। क्योंकि हम में से कोई भी देश जो लोकतंत्र देश है वो अफ़गानिस्तान को बचाने के लिए नहीं गया उस समय जब तालिबान अफ़गानिस्तान पे कब्जा कर रहा था और अमेरिकी सेना उसे छोड़कर जा रही थी। और अफ़गानिस्तान को ना बचाने का एक पहलू यह भी है कि हम उन्हें कैसे बचाने के लिए जाते हैं। हम वहाँ जाते बचाने के लिए अपनी सेना वगैरह लेके, और वहाँ के अफ़गानिस्तान की आर्मी खुद को सरेंडर कर देती है तालिबानियों के सामने, हाथ खड़े करके भागने लग जाती है। जिसके ऊपर 20 सालों से अमेरिकी आर्मी और वहाँ की गवर्नमेंट ने कितना पैसा खर्च किया, लगभग 2 ट्रिलियन से भी अधिक पैसे खर्च किया गया है। कई सालों तक उन्हें ट्रेनिंग दिया गया है, फिर भी उनका ये हाल है कि वो बिना लड़े ही सरेंडर कर देते हैं। खैर, प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि सभी देश जिनके राजदूत वहाँ थे वो उन्हें वापस बुला रहे हैं एरोप्लेन वगैरह भेज के। अब अफ़गानिस्तान पे तालिबान शासन करेगा। अफ़गानिस्तान अब वैसा ही हो जाएगा जैसे वह 1996 में था। अब वहाँ शरिया कानून लग जाएगा। औरतों का बाहर निकलना, पढ़ाई लिखाई शायद ख़त्म ही हो जाएगा सब। वो बस घर में रहेंगी और बच्चे बच्चे पैदा करेंगी, संभालेंगी उन्हें, यही सब काम होगा शायद, और क्या। वैसे तालिबान ने तो बोला है उन पे कोई रोक नहीं लगाया जाएगा, लेकिन देखो क्या होता है। तालिबान मुस्लिमों में भी, जो मुस्लिम उनके कैटेगरी का नहीं है, जैसे मुस्लिमों में होता है ना शिया मुस्लिम सुन्नी मुस्लिम, वैसा ही तो जो उनके कैटेगरी का मुस्लिम नहीं है वो उन्हें भी मार रहे हैं। फिर आप सोच सकते हैं कि दूसरे रिलीजन के लोगों का क्या हाल होता होगा। क्या वो उन्हें छोड़ेगा? उन्हें तो सीधा पेल ही देता होगा। क्योंकि जब मुसलमानों का कैटेगरी सिर्फ अलग होने के कारण उनका ये हालत है, तो जिनका रिलीजन ही अलग होता होगा उनके साथ वो क्या करते होंगे, अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमारा भारत देश में जन्म हुआ है, क्योंकि हमारे देश में मुसीबतें तो अफ़गानिस्तान से भी ज़्यादा है शायद, लेकिन फिर भी हमें कुछ नहीं होता है। इसका कारण सिर्फ है हमारी आर्मी। हमारा एक पड़ोसी देश पाकिस्तान, जो आतंकवादियों का अम्मी है, जो आतंकवादी पैदा कर हमारे देश में छोड़ता रहता है। साला फैक्ट्री है पूरा आतंकवादियों का, सभी जगह आतंकवाद सप्लाई करता है। और एक पड़ोसी देश चाइना, जो हरामखोरी से भरा हुआ है, फिर भी वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाते, क्योंकि हमारी आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और प्रे करो यार, भगवान से प्रार्थना करो अफ़गानिस्तान के लिए कि वहाँ सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ पहले जैसा हो जाए। इसलिए यार दिल से धन्यवाद हमारी तीनों सेनाओं का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, एयरफोर्स, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।